गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग करने वाले हैं और आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं या किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना। चलिए सबसे पहले हम लोग कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या था आइए देखते हैं। कल जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था वो ये था। ये देखो, ये भी आपको बोल रहा है कि भाई कायदे से पढ़ो, कायदे से। ये देखो कह रहा है ना उंगली रख के कि कायदे से पढ़ो, अच्छे से। ये क्या कह रहा है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से, ध्यान से, मन लगा के। और देखो खुद आराम से सो रहा है, तुमसे कह रहा है अच्छे से पढ़ो। अब खुद देखो, खुद मटर गश्ती कर रहा है। ठीक, चलो आओ इसकी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले उस लेक्चर में मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब आपको पता है दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़कर लिखना। किसका किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होल नंबर का, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, एनो नहीं है, ये नंबर है। ठीक, और किसका कॉम्बिनेशन? और एक कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। एक कॉम्बिनेशन किसका होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब पिताजी अपने लड़के को सिर पर बैठा कर रखते हैं। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मान लो ये पिताजी हैं और ये उनका बच्चा सिर पे ऐसे बैठा ही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि पिताजी के सिर पर कौन बैठा है? बच्चा बैठा है। ये देखिए। ठीक, बच्चा कैसा होता है? छोटा। पिताजी की एज कैसी होती है? बड़े। ठीक, तो इसका मतलब ऊपर क्या हो गया? ऊपर हो गया छोटा और नीचे क्या हो गया? बड़ा। तो इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इन्हीं होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर कॉम्बिनेशन कर दें तो वो हमारा बन जाता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। और इसमें एक चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ी थी, ये यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर हम लोग को प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को छांटना था कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा? अगर होल नंबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे इस वाले केस में देखिए, इस बी वाले में क्या दिक्कत थी? बी वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो होल नंबर है, लेकिन 9/4 मिक्स्ड प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आज नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से बहुत, ये देखिए लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन तो लिखना आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, लेकिन अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद क्लास में चलते हैं। चलिए अब हम लोग को सीखना है कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब उसको बदलना। किससे बदलना? कन्वर्ट मिक्स्ड नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ये पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। चलो अब यहाँ देखते हैं ये कि कैसे ऐसे होता है, कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, पहले इसको चेक करते हैं। ये एक होल नंबर हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? होल नंबर। अब देखो न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो पूरा है, ये पूरा जो मैंने जोड़ के लिखा हुआ है, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये चीज़ समझ आ रही होगी ना कि ये आपको जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है? ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। चलिए और हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं।
अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। बस अब ज़रा ध्यान से, कभी भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया और उसको सॉल्व करना हो तो एक बात याद रखिएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, और जो आए उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो। बस इतनी सी कहानी है। कैसे देखो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, जो आए उसको ऊपर वाले के साथ, इसके साथ उसको ऐड कर दो। ठीक, आइए देखते हैं कैसे। 5 4 क्या होता है, 5 4 होता है 20, 20 आया। अब 20 में कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 23, ये आ गया। अब ये देखो डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या था, डिनोमिनेटर तुम्हारा 5 है तो 5 यहाँ लिख दो, बस आ गया आंसर। यही आपको करना है, यही चीज़ आपको करनी है। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या करा, हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर और होल नंबर का, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, ठीक, जो आए उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो। ठीक, अच्छा एक बात देखो, अभी मैंने आपको बोला ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा था, हमने इसको सॉल्व करके ये लिख दिया। अब देखिए न्यूमरेटर कैसा है, बड़ा है, डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसीलिए वहाँ पर लिखा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा। चलिए आगे आप करते हैं। ये होल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सॉल्व करना है इसको तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 5 2 या 2 5 2 5 कितना होता है 10, ऊपर कितना लिखा है 1, 10 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 11, डिनोमिनेटर कितना है 2, आप 2 रख दीजिए, कितना ईजी है। चलिए आगे देखते हैं इसको। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 8 3 24, 24 में कितना आप ऐड कर दीजिए 5, तो 24 और 5 29, 29/8। बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जो आए उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दो। 5 9 45, 45 में आप कितना ऐड कर दीजिए, 45 में आप 2 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 47। ये आपको प्लस लग रहा होगा ना, रुक जाओ मैं इसको कायदे बना दूँ ये, ठीक। अच्छा ये देखिए 5 6 30, 30 में कितना ऐड कर दिए 3, कितना आ गया 33/5। तो ये हम लोगों ने जो अभी सीखा है वो क्या सीखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये देखिए आप जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे वो सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि ये सभी आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए, अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो अभी अभी हमने क्या कर रहा है, अभी हमने अलग काम किया था, अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब हमें इसी काम को उल्टा करना है, इसी काम को किसको करना है, उल्टा करना है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिए, इसमें आपको पता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ठीक, ये हमारा क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक। अब एक बात गौर से देखो, ये जो लाइन बनी है ना, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो लाइन होती है ना, ये एक तरीके का डिवाइड का साइन होता है, ये याद रखना। ये एक तरीके कैसा साइन होता है, डिवाइड का साइन होता है। ये जो लाइन बनी है ये साइन किसको दिखाती है, ये जो डिवाइड ऐसे लाइन लंबी बनी हुई है ऐसे, ये हमें बताती है कि ये साइन किसका है, डिवाइड का। आप इसकी जगह डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। चलिए अब आपको मैं सिखाता हूँ कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। आइए देखिए ध्यान से। तो ये जो हमने क्या पढ़ा कि ये जो लाइन है वो उसका साइन कैसा है, डिवाइड का। आओ देखते हैं। तो एक बात देखो, अब मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूँ,
ये 17 था, तो ये जो लाइन है ये किसकी है, डिवाइड की। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक, इसको हमने किसी जो अपॉन वाला जो बना हुआ था, अपॉन वाली जो लाइन थी, इसको साइन, इसको हमने किससे में बदल दिया, डिवाइड में, तो ये ऐसा आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 का डिवाइड किस में करना है, 17 में। ये हमें 5 का डिवाइड किस में करना है, 17 में। डिवाइड कहाँ से पता चला, ये जो लाइन होती है डिवाइड की ही होती है। ठीक, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर का हमें न्यूमरेटर में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। मतलब 5 का डिवाइड 17 में करना है। आइए करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कितना आया, 3। तो ये आ गया 5 3 ज़ा 15। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2। अब इसके आगे डिवाइड तो जो होगा नहीं, क्योंकि आगे कोई डिजिट भी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड करके ऐसे कर लेना, जहाँ तक डिवाइड जाए वहाँ तक आप इसको ऐसे लिख लें। अब आगे कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोटिएंट। ये भी आप जानते हैं, ये होता है हमारा रिमाइंडर। अब एक बात देखिएगा, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, ये पहला नंबर। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आएंगे, यहाँ आएंगे, सेकेंड नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हो गया थर्ड नंबर। मतलब हमारे घर पहुंचने के 3, पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। इस तरीके से हमें करना है। आइए दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से। तो क्या यहाँ पे क्या लिखा है, 3। इसको पहले आप ऐसे लिख दो, लिख दिया 3। फिर एक बड़ी सी ऐसे लाइन खींच दो, बीच से खींचना है, ना ऊपर ना नीचे। लाइन आपको यहाँ से भी नहीं खींचनी है, ठीक, और लाइन आपको यहाँ से भी नहीं खींचनी है। आपको लाइन कहाँ से खींचनी है, बीच से, ये ऐसे। ठीक, या ये यहाँ, ये हमने कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम कहाँ पर है, यहाँ पर। ये कितना लिखा है, 2। इसको कहाँ लिख दो, ऊपर, लिख दिया। इसके बाद हमारा हमें कहाँ जाना है, 5 पर। क्या लिखा है, 5। ये आ गया आपका, ये आपका आंसर है। ये हमने देखिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आप बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज हो गया, तो आप बताता हूँ। देखो, 3 क्या है, होल नंबर। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ लिख देते हैं तो क्या बन जाता है, तब हमारा बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो आप जानते ही हैं। देखिए, ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गया। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद पहले क्वोटिएंट से स्टार्टिंग करना, पहले क्वोटिएंट फिर रिमाइंडर, ऐसे स्टार्ट करना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, अब आगे देखते हैं। अब हमारा क्या लिखा है, 21/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा ये हुआ कि 8 का डिवाइड किस में करना है, 8 का डिवाइड 21 में करना है। अब 8 की टेबल ऐसे पड़ गई कि 21 से ज़्यादा ना जाए। तो 8 3 ज़ा कितना होता है, 24। 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे ऐसे लिखा 16। कितना आया, ये 5। ठीक है, अब आगे कोई डिजिट तो है नहीं, तो डिवाइड तो जाएगा नहीं। चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग 2 से करनी है। तो 2 को पहले लिख दिया। फिर अगला नंबर किसका है, 5 का, 5 को ऊपर लिख दिया। फिर अगला नंबर किसका है, 8 का। ये आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये होल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है, बस आप इसको अच्छे से देखते रहिए। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा 43/7। अगला है हमारा 43/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 7 का डिवाइड किस में करना है, 43 में। 7 6 ज़ा कितना होता है, 42। ये रहेगी, कितना आ गया, 1। अब आगे डिवाइड तो होना नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 6 से होगी। एक लाइन बना दी, 20 से बिल्कुल लाइन। देखो आप जिसमें देखेंगे मैंने 20 से लाइन बनाई है। फिर अगला नंबर किसका है, 1 का, 1 को ऊपर लिख दिया। फिर अगला नंबर किसका है, 7 का, 7 को ऐसे लिख दिया। ये होल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे आते हैं हम लोग। अगला है हमारा 1039/9, 103/9। तो इसका मतलब 9 का डिवाइड किस में करना है, 103 में। 9 1 ज़ा 9, कितना आ गया, 1।
ठीक, अब अगला डिजिट है ना हमारे पास, अभी डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारे पास अगला डिजिट है, क्या है 3, उतार लीजिए। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 2 बार में तो जाएगा नहीं, तो इसका 9 वन ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। क्या अब आगे और डिजिट है क्या? नहीं है, क्यों? हमने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है, तो इसका मतलब अब डिवाइड नहीं होना। तो यहाँ कितना लिखा है 11, पहले क्या लिखोगे 11, बीच से लाइन खींचा। फिर अगला नंबर किसका है 4 का, 4 को ऊपर लिखा। फिर अगला नंबर किसका है 9 का, 9 को यहाँ लिख दिया। ये हो गया होल नंबर, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला है हमारा 28/3। इसका मतलब 3 का डिवाइड हमें किस में करना है, 3 का डिवाइड हमें 28 में करना है। 3 9 ज़ा 27, ये आया 1, यहाँ पर आ गया 0। अब आगे कोई डिजिट तो है नहीं, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे 9 लिखोगे, फिर अगला नंबर किसका आएगा 1 का, फिर अगला नंबर 3 का। ये सारे आपके देखिए सॉल्व हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, ये वो तरीका है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पर हम लोगों ने मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। मतलब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और होल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, और जो आया उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर दीजिएगा। ये काम हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा है, यहाँ पर हम लोगों ने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा है। आज हम यहीं तक सीखेंगे, अगला लेक्चर हम लोग और कुछ पढ़ेंगे इसमें। धन्यवाद। अब इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इस वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट करिए, और इस वीडियो को लाइक करा करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।